अगर आपकी क्वालिफिकेशन एफए, एफएससी, आईकॉम, डीकॉम, डीएई है, आपके पास लैंग्वेज टेस्ट है या नहीं है, आपके मार्क्स 50 से 60% हैं और आप यूरोप शेंजन जोन जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम खिज़र हयात खान, सीईओ एट वीज़ा वाले इमिग्रेशन। पिछले कुछ सालों से मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्लेस कर रहा हूँ और इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटीज़, वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ और सोशल इश्यूज़ के ऊपर अक्सर बात करता रहता हूँ। आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो ये है कि ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिनकी क्वालिफिकेशन एफए, एफएससी, आईकॉम, डीकॉम या डीएई है, डीएई का उनके पास डिप्लोमा है और उनके पास कोई लैंग्वेज टेस्ट है या नहीं है और उनका ड्रीम है कि वो किसी शेंजन जोन कंट्री में स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जाएं और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें। और उनका स्टडी गैप भी अक्सर कैंडिडेट्स का होता है 3, 4, 5 साल का। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वो शेंजन जोन के तमाम कंट्रीज बताऊंगा कि किन किन के अंदर आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं, कहाँ पे आपको वीज़ा मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले जब आप अप्लाई करते हैं तो आपने एक चीज़ को बड़ा कंसिडर करना होता है कि आपका एडमिशन होगा कहाँ पे, क्योंकि यूरोप शेंजन जोन के अंदर मेजर यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज पब्लिक सेक्टर होते हैं, वो इस प्रोफाइल के ऊपर एडमिशन लेना ही बहुत मुश्किल काम है। मैं प्रॉपर बैचलर प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी लैंग्वेज कोर्स की या किसी डिप्लोमा की बात नहीं कर रहा। अगर आप डिप्लोमा किसी कोर्स में या लैंग्वेज कोर्स में अप्लाई करते हैं तो उसमें वीज़ा रेशो इतनी अच्छी नहीं आएगी। अगर आप प्रॉपर बैचलर में अप्लाई करने वाले हैं तो आपने इस चीज़ को लाजमी देखना है कि सबसे पहले तो आपने किसी कंट्री का अगर यूरोप शेंजन जोन का कोई कंट्री आप टारगेट कर रहे हैं तो उसमें आपने सबसे पहले देखना है कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वहाँ पे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है। अगर आपको एडमिशन फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं जहाँ पे एडमिशन मिल भी जाता है, तो सेकंड जो चीज़ आपने देखनी है वो देखनी है कि आपका इस कंट्री से वीज़ा रेशो क्या है, वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि शेंजन जोन के कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जहाँ पे एडमिशन तो मिल जाता है लेकिन आपका वीज़ा नहीं लगता। देखिए, जब आपका वीज़ा नहीं लगेगा तो आपको डेफिनेटली उसमें बहुत सारा लॉस हो सकता है, क्योंकि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो लॉस की बहुत सारी पेमेंट्स ऐसी हैं जो कि नॉन रिफंडेबल होती हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपकी जो यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की एप्लीकेशन फ़ी है वो डेफिनेटली नॉन रिफंडेबल है। उसके साथ आपकी कहीं पे थोड़ी बहुत इंश्योरेंस हो सकती है, वो नॉन रिफंडेबल होगी, कहीं पे यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी होगी, वो नॉन रिफंडेबल हो सकती है कहीं, और जो वीज़ा फ़ी है वो तो दुनिया की हर एम्बेसी की नॉन रिफंडेबल है, वो तो आपको रिफंड होगी नहीं। आपका जब भी किसी भी कंट्री का वीज़ा रिजेक्ट होगा तो आपको 2.5-3 लाख का लॉस हो सकता है। अगर आपने यही किसी ऐसी कंट्री के अंदर अप्लाई किया जिसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं थी, आपने किसी दूसरे कंट्री में जाकर अगर अपॉइंटमेंट के लिए, बायोमेट्रिक के लिए गए, तो फिर ज़ाहिर है कि आपके जो लॉस है वो बढ़ सकता है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि आपको अप्लाई कहाँ पे करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी प्रोफाइल यही है, 50, 55, 60% नंबर हैं, अगर इससे अच्छी प्रोफाइल है फिर तो कोई मसला नहीं है। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे हैं, आपके पास बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आपके मार्क्स मोर देन 70% हैं, तो फिर तो आपके पास ऑप्शन फ्रांस भी हो सकता है, फिर आपके पास ऑप्शन फिनलैंड हो सकता है, स्वीडन हो सकता है, फिर तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आपकी लो प्रोफाइल है और स्टडी गैप भी आ रहा है, तो फिर आपने कंट्री सोच समझ के चूज़ करना है कि जहाँ पे आप लॉस ना कर बैठें। तो उसके लिए अगर आपकी ये प्रोफाइल है तो आपके पास 2 से 3 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कहीं पे आइल्स मैंडेटरी है, कहीं पे आइल्स मैंडेटरी नहीं है। देखिए, अगर आपके नंबर 50 से 55% हैं या इससे थोड़े कम भी हैं, आपके पास कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं है, 4 से 5 साल का स्टडी गैप है, तो आपके लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है क्रोएशिया। लेकिन क्रोएशिया यूरोपियन शेंजन कंट्री है, वीज़ा इसका भी शेंजन का है, इसमें वीज़ा के ऊपर आप अदर कंट्रीज़ में भी ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाता है और यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 6000 यूरो फ़ी में भी यूनिवर्सिटी आपको मिल जाती है। अब देखें, अगर इस फ़ी का हम कंपैरिज़न करें यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूएस से, तो ये फ़ी बहुत कम है। कैंडिडेट वहाँ जाके पार्ट टाइम वर्क भी अलाउ है, वहाँ पे जाके कर सकता है। देखिए, अगर क्रोएशिया में अप्लाई करते हैं, तो ये पहला बेनिफिट ये है कि आपको एडमिशन मिलने के हाई चांसेज़ हैं। सेकंड ये है कि आपका वीज़ा मिलने के हाई चांसेज़ हैं, क्योंकि इसके अंदर इतना रश ऑफ एप्लीकेशन नहीं है और इसमें आप इस प्रोफ़ाइल के साथ चांस है कि आप वीज़ा सिक्योर कर पाएँगे। अच्छा, दूसरा कंट्री है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया भी यूरोपियन शेंजन कंट्री है, वीज़ा इसका भी शेंजन है। इसमें जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करते हैं, तो एडमिशन के लिए आपको आइल्स, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आपको एग्ज़ाम्शन मिल जाती है, आपको आइल्स रिक्वायर्ड नहीं होता। लेकिन जब आप वीज़ा फाइल करने लगते हैं तो वहाँ पे आइल्स की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एम्बेसी विदाउट आइल्स आपकी फ़ाइल को एक्सेप्ट नहीं करती। यहाँ पे हमें B2 लेवल तक का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, उसमें आइल्स भी एक्सेप्टेबल है। आइल्स में अगर 5.5 बैंड्स हैं तो एक्सेप्टेबल है। अगर आपके पीटीई में 59 स्कोर हैं तो भी एक्सेप्टेबल है। अगर आपने टॉफल किया हुआ है, टॉफल बेशक होम एडिशन भी है, वो भी एक्सेप्टेबल है, उसमें 72 स्कोर आपके होने चाहिए। स्लोवेनिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे भी आप इस प्रोफाइल के साथ एडमिशन करवा सकते हैं और वहाँ पे आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट आ सकती है वो 18 से 20 लाख आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे 4000 यूरो से फ़ीस स्टार्ट हो जाती है एंड एवरेज आपको 6000 और 6500 के अंदर यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं और 18 से 20 लाख के बजट के अंदर आप स्लोवेनिया भी कर सकते हैं। वीज़ा रेशो इसकी पाकिस्तान से बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। थर्ड नंबर पे ऑप्शन है लिथुआनिया। लिथुआनिया भी यूरोपियन शेंजन कंट्री है, इसके लिए भी इसमें थोड़ा-सा ब्रश ऑफ एप्लीकेशन बढ़ गया है। इसमें आपकी जो प्रोफ़ाइल है, अगर आपके 50% नंबर हैं, तो आपको इसमें थोड़ा-सा ख़्याल से अप्लाई करना चाहिए। आपको पहले यूनिवर्सिटी से, जो कॉलेज से कन्फर्मेशन ले लेनी चाहिए कि ईदर वो आपको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे।
लिथुआनिया में अगर आपके पास कोई लैंग्वेज टेस्ट है, फॉर एग्जांपल आइल्स है, पीटीई है या टॉफल है, तो ये तीनों एक्सेप्टेबल हैं, फिर आपके एडमिशन के चांसेस हाई हो सकते हैं। अगर आपको लिथुआनिया में एडमिशन मिल जाता है, यहाँ भी जो ट्यूशन फ़ी है वो 3500 यूरो से लेके 7000 यूरो तक है। यहाँ पे भी अगर आप एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं, तो इसकी वीज़ा रेशो भी हाई है पाकिस्तान से। इसकी रिजेक्शन मैंने फेस नहीं की कभी, किसी क्लाइंट का हुआ भी होगा तो वो इस वजह से हुआ होगा कि उसके डॉक्यूमेंट्स फेक होंगे या इनकम्प्लीट होंगे। इस टाइम जो नेक्स्ट इनटेक है, नेक्स्ट इनटेक इसके लिए सितंबर 2026 है, और सितंबर 2026 यूरोप शेंजन जोन के अंदर जब आपने अप्लाई करते हैं तो इसका इनटेक तकरीबन 1 साल पहले इसका प्रोसेस आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ कुछ ऐसी होती हैं जिनके बहुत टाइम से एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, और वहाँ पे सम टाइम कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी आपको मिलती हैं जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस के ऊपर आपको एडमिशन दे रही होती है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने पहले एप्लीकेशन सबमिट की उनको एडमिशन मिल जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे आपका एक मेरिट सिस्टम होता है, जहाँ पे आपको उनका एक एप्लीकेशन पीरियड का टाइम होता है कि जब एप्लीकेशन पीरियड का टाइम एंड होगा देन वो एक मेरिट बनाएंगे, उस मेरिट के अकॉर्डिंग जो लोग आएंगे उनको फिर वो एडमिशन लेटर देते हैं। लेकिन आपको अगर आपकी लो प्रोफाइल कैंडिडेट हैं तो फिर आपको हर टाइम अपने वो कहते हैं ना कि आपको हर टाइम अपने वो सारे औजार रेडी करके बैठना है कि जैसे ही किसी भी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन ओपन हो अपने फ़ौरन प्लेस कर देनी है। तो अगर आप खुद अप्लाई कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी अपनी अपनी रिसर्च है, आप समझते हैं यूनिवर्सिटीज़ के प्रोसेस को, एडमिशन को, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे मेजर रोल अदा करता है ना आपके एडमिशन के अंदर, वो आपका मोटिवेशन लेटर है। अगर आप खुद उस चीज़ को समझते हैं, आपको हेल्प आउट भी मिल सकती है, यूट्यूब वगैरह से बहुत सारे लोग आपको गाइड करते हैं कि आपने वो कैसे लिखना है। उसमें अगर आप करेंगे, खुद समझ सकते हैं, तो आपको खुद अप्लाई करना चाहिए। अगर आप खुद इक्विप नहीं हैं, खुद बिज़ी हैं या किसी भी वजह से आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो इस टाइम वीज़ा वाले इमिग्रेशन भी इन 3 कंट्रीज़ में फुल फ्लेज डील कर रहा है। हम बहुत सारे कैंडिडेट्स को भी प्लेस कर चुके हैं। कि मज़ीद अगर आपको इन्फॉर्मेशन कोई रिक्वायर्ड है, कोई आपको कुछ हो सकता है मैं वीडियो के अंदर कोई चीज़ मिस कर गया हूँ, आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो भी लेके आएँ, या हम आपके क्वेश्चन को वहीं कमेंट के अंदर भी एड्रेस कर देंगे इंशाल्लाह। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नेक्स्ट इनटेक की जो एप्लीकेशन है वो ओपन है। वीज़ा वाले इमिग्रेशन की 2 ब्रांचेज़ हैं, एक इस्लामाबाद में है, एक मुल्तान में है। आप मंडे टू सैटरडे उनको विज़िट कर सकते हैं, और दिए गए जो नंबर्स होते हैं उनके ऊपर भी कॉन्टैक्ट करके हमारे एक्सपर्ट जो काउंसलर्स हैं उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या वन ऑन सेशन के लिए भी आप किसी भी ब्रांच को विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।